तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है उससे पहले देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही होता है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी फॉर्म है ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाते हैं? देखो, आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के सीखे हैं वो फैक्टराइज से सीखे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पर आपने कहीं कहीं जब आरएस के क्वेश्चन करेंगे तो आपने देखा होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कुछ इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो जो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती वो सॉल्व होंगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा यूज होता है इन ए बी सी को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, मतलब इसके क्या के लिए, रूट्स निकालने के लिए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये आपका क्या फॉर्मूला है? ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, ये यूज होता है कि जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, किससे यूज, इसके रूट किससे नहीं निकल रहे, फैक्टराइज से नहीं निकल रहे, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इससे पहले आपको कि ये लगेगा नहीं लगेगा, आपको चेक करना है कि उसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो b² - 4ac है, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये किसके बराबर होता है? डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्या होता है? d। ठीक है, अगर ये d 0 से बड़ा आता है, अगर ये d क्या होता है आपका? 0 से बड़ा आता है, तो आपके क्या होंगे? आपके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर ये d 0 के बराबर आता है, किसके बराबर आता है? 0 के, तो यहां पर आपके निकलेंगे 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर ये आपका d जो है 0 से छोटा आता है तो यहां पर आएगा नो रूट्स, मतलब इसका कोई रूट नहीं निकलेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला लगाने से पहले b² - 4ac ये निकालना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू d से बड़ी आ रही है, d से छोटी आ रही है, या फिर d से 0 से छोटी आ रही है, फिर 0 से बड़ी या 0 के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये जो b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 0 के बराबर है, 0 से छोटी, तो 0 से छोटी आ रही है तो मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू, 0 से बड़ी आ रही तो मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू, और 0 के बराबर तो मतलब वो पूरा सॉल्व करके हमारा क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या इन्होंने, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? नेचर बताना है। ठीक है, तो नेचर भी क्या होता है? नेचर होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, 2 रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, फिर 2 इक्वल रूट्स, तो उसको ही नेचर बोला गया है। यहां पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, कि अगर आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको क्या करो? फाइंड करो। रियल रूट्स 2 केसेस में थे, एक तो डिस्टिंक्ट में और एक इक्वल में, जब दोनों इक्वल हो और दोनों क्या हो? डिस्टिंक्ट हो। तो यहां पर हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है? फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमें 2x² - 3x + 5 = 0। ये मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसमें से मुझे a निकालना है, तो a क्या है मेरा? 2, b क्या है मेरा? b वो हो जाए जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें तीनों क्या होता है? प्लस, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब b क्या है? माइनस का है। फिर c क्या है हमारा यहाँ पे? 5, तो a b c मुझे पता चल गया। फिर मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac, तो यहाँ पे d = b², मतलब b क्या है मेरा? -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है मेरा? 2, और c क्या है मेरा? 5, तो -3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 - 4 2 = 8, 8 5 = 40, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसमें से क्या, तो ये क्या आएगा? -31। तो d की वैल्यू क्या है? -31। d क्या है मेरा? <0 है। d क्या है मेरा? <0 है, तो इसका मतलब नो
रियल रूट्स की इसके कोई रूट्स होंगे ही नहीं। तो ये इसका नेचर हमने यहाँ पे बता दिया। अब जब यहाँ पे रूट्स निकलेंगे ही नहीं तो हम उसको निकालेंगे क्या, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अब हम इसका करेंगे सेकेंड वाला, ठीक है। तो सेकेंड वाले में इन्होंने हमें दे रखा है 3x² माइनस 4√3x + 4√3x + 4 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले a निकालो। तो a क्या है मेरा 3, b क्या है मेरा माइनस का 4√3 और c क्या है मेरा 4, ठीक है। जब आपको ABC पता चल जाए तो फिर क्या लगाना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b² - 4ac। तो यहाँ पर b² मतलब b की जगह पे क्या रखना है आपको, माइनस का 4√3x² - 4 इंटू a की जगह पर मुझे रखना है 3, c की जगह पर रखना है मुझे 4। यहाँ पर क्या होगा, अब देखो ये रूट वाला नंबर है तो रूट वाले नंबर को स्क्वायर कैसे खोलते हैं, देखो कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं वो तो पॉजिटिव ही आता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। फिर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 16 × 3, फिर माइनस 4 3 = 12, 12 4 = 48, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 16 3 से क्या होता है आपका 48, तो 48 - 48 यहाँ पर आपकी d की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0। तो जब d किसके बराबर आ जाए 0 के तो 2 इक्वल रूट्स, तो इसके हमारे क्या निकलेंगे 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। 2 इक्वल रूट्स हम इसको फाइंड करेंगे। तो 2 इक्वल रूट्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x = माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये जो b² - 4ac है ना, यहाँ पर इसकी जगह पे जो d की वैल्यू है, क्योंकि d जो है ही इसके बराबर, तो आप d की वैल्यू उसमें एज इट इज पुट करेंगे। तो यहाँ पर x = माइनस का b, देखो अगर आपका b माइनस का है, ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस का ही रखोगे। ये माइनस फॉर्मूले वाला है तो आपको 2 माइनस रखने हैं, मतलब एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और एक जो b माइनस है। तो यहाँ पर माइनस का 4√3 है तो हम यहाँ पर माइनस का 4√3 रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रखा मैंने। फिर रूट के अंदर मुझे d की वैल्यू रखनी है जो कि क्या है 0, फिर अपॉन 2 × a। a क्या है मेरा, a मेरा 3 है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा x = माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन यहाँ पर क्या आ गया मेरा 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, रूट में जो 0 तो वो तो खत्म हो गया, तो मेरे यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आए जो कि यही होंगे। तो x = इसे काट लो तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। तो यहाँ पर आप इसको 2 बार लिख देना, और यही क्या है इसके इक्वल रूट्स हैं और क्या है 2 हैं, ठीक है। इनको 2 बार लिख लो, 2 इसके जैसे ही होंगे और सेम होंगे, ठीक है। अब हम इसका करेंगे थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो थर्ड वाले में इन्होंने हमें दे रखा है 2x² - 6x + का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x² - 6x + का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे क्या करना है, a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई मेरी माइनस का 6, c की वैल्यू क्या हो गई मेरी 3, ठीक है। जब a b c आ जाए तो सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो d = b² - 4ac, तो d = b² मतलब माइनस के 6 का स्क्वायर, फिर 4 × a की जगह पे 2, c की जगह पर 3, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, नेगेटिव के नंबर का स्क्वायर तो मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 2 = 8, 8 3 = 24, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये यहाँ पर हमारा ये आएगा 36 में से जब हमारा 24 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब ये जो 12 आई है ये क्या है, d जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब 12 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो x = माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d लिख लो उसको और अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा x = माइनस का b, तो b तो माइनस का है तो उसके आगे एक और माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 6 फिर प्लस माइनस, ठीक है। d की जगह पे क्या रखना है मुझे, d की जो वैल्यू आई है 12, फिर अपॉन में 2a, a की जगह पर मुझे क्या रखना है, a की जगह पर मेरा आएगा 2, तो x = माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस का ये हो जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 4,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बार तो इसको प्लस में लिख लेना है और एक बार आपको इसको माइनस में लिख लेना है। ठीक है, जब ये यहाँ पर ये प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार इसको प्लस में लिखो और एक बार इसको माइनस में लिखो। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको ना 12 के यहाँ पर ये फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो 2 6 जा, फिर 2 3 जा, 3 1 जा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, तो 12 के हमने यहाँ पे कर लिए फैक्टर। ये 2 जो है इसमें से कॉमन बाहर निकला, 3 बचा। ठीक है, ये 3 जाएगा रूट के अंदर, तो मैं इसको लिख लूंगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 3 आ जाएगा और नीचे 4। अब इन दोनों में से क्या करना है, 2 कॉमन निकाल लेना है। तो x इज इक्वल टू, जब मैंने 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4। 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। अब यही यहाँ पर होता तो इसको भी क्या लिख सकते हो तुम, x इज इक्वल टू, ठीक है, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारे क्या आ गए, ये देखो 2 रूट्स आ गए। ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट है, ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।